हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन 12 जुलाई 2020 के बारे में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट में अपन हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में किस वर्ष में बाघों के ऊपर किया गया जो सर्वे है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारत में कौन से वर्ष में बाघों पर जो सर्वे किया गया था वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में? तो ये कब किया गया है? वर्ष 2018 के अंतर्गत ये सर्वे किया गया है बाघों के ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे ये साबित हुआ है, जिसके कारण इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। और ये जो सर्वे है वो 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है, वर्ष 2018 में इसको किया गया। चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? कौन सा बैंक है वो? यस बैंक है, केनरा बैंक है, एसबीआई बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है? चालू वित्त वर्ष में कौन सा बैंक है वो? केनरा बैंक इसका आंसर होगा। इसको 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की वजह से कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर दिल्ली की सरकार? देखिए, इसका आंसर होगा दिल्ली की सरकार। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने के कारण दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आगामी सेमेस्टर की परीक्षाएं हो, जो आगामी जो टर्मिनल की परीक्षाएं होती हैं, जो यानी कि जो फाइनल एग्जाम होती हैं, वो भी सभी रद्द कर दी हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने जम्मू में सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? 2 पुल, 4 पुल, 6 पुल या फिर 10 पुलों का? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में जो सीमा सड़क परिवहन है उसके द्वारा 6 पुलों का नया उद्घाटन किया गया है। इससे जो सशस्त्र बल हैं उनको आने जाने में आवाजाही सहूलियत होगी। तो 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 43 करोड़ रुपए आई है। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन। देखिए, ये जो सम्मेलन है वो 2020 के वर्ष के शुरुआत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब ये जो सम्मेलन है वो कब आयोजित होगा? 15 जुलाई 2020 को। ऑप्शन 4, 15 जुलाई 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में राज्य की जो स्टार्टअप नीति 2020 है उसको मंजूरी दे दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए एक्सपेंशन किया है? कितने महीने के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2, 3, 5, 8 कितने महीने? 5 महीने का एक्सपेंशन किया गया है। जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक ये लागू रहेगी। इसके अंतर्गत 81 करोड़ लोगों के बीच में 203 लाख टन अनाज का वितरण किया जाएगा। तो जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक इसको लागू किया गया है। तो 5 महीने का एक्सपेंशन इसको मिला है। स्थानीय कला, शिक्षा और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है? कर्नाटक सरकार है, केरल सरकार, गुजरात सरकार या फिर पंजाब सरकार? स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। निम्न में से किस देश ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइट जेट्स को बनाने की घोषणा की है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत? किसने की घोषणा? जापान के द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये जो स्टील्थ फाइटर जेट्स होंगे इसमें ये 2 इंजन वाले जेट्स होंगे और कुछ ही वर्ष में मोस्ट प्रोबेबली 2024-25 तक बनकर ये तैयार हो जाएंगे। और आपको बता दूंगा, अभी हाल ही में जापान और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है। F-35 फाइटर जेट्स को लेकर एक नई ट्रेड डील है वो साइन हुई है।
जापान और अमेरिका के बीच में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि F-35 जो ट्रेड डील है वो किसके बीच में साइन हुई है? ठीक है, जापान और अमेरिका। भारत के किस पड़ोसी देश ने अभी हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल के प्रसारण को बंद कर दिया है? बिना किसी कोई आधिकारिक आदेश के बंद कर दिया। कौन सा देश है वो? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर आप करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, बॉर्डर पर जो भी तनाव चल रहा है अगर आपको पता है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। नेपाल इसका आंसर होगा। बिना कोई आधिकारिक आदेश जारी किए ही नेपाल ने भारत के सभी जो न्यूज़ चैनल हैं उनके प्रसारण को बंद कर दिया है, केवल दूरदर्शन को छोड़कर। अब देखिए बात करते हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए आपको बताना है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये किस प्रकार का वाक्य है? यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये एक इच्छात्मक वाक्य है, विस्मयादि वाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है? तो देखिए कैसा वाक्य है ये? संकेतवाचक होगा। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होने का बोध होता है। जैसे कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये निर्भर होने का संकेत है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य का ये उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है और कौन से भाग में कारक संबंधी त्रुटि है ये आपको बतानी है। देखिए सेंटेंस आपको दे रखा है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए, क्या इनमें से कोई नहीं? यानी कि किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है। कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। वाक्य को ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। क्या आपको कहीं पर कोई त्रुटि नज़र आ रही है? देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा मोटाई का। यहाँ पर का नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? को होगा। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी थर्ड भाग जो है उसमें यहाँ पर करेक्शन करना है आपको। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, इस भाषण दिए थे की जगह कोई दूसरा शब्द आ सकता है क्या? क्या इस वाक्य में कोई संशोधन करने की, कोई सुधार करने की आवश्यकता है? तो अगर आवश्यकता है तो कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दी थी, दिया था, देते थे, या फिर यहाँ पर कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ये इसका करेक्ट वाक्य होगा ऑप्शन सेकंड। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी के जो मॉडल पेपर करवाए हैं उसमें एक बार पहले भी बताया है, पूरे 8 प्रकार भी मैंने आपको बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। फ वर्ण का उच्चारण स्थान, देखिए सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। फ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, कंठ या फिर ओष्ठ, कहाँ से होता है? फ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ होता है। उपउपधमान्य ना ओष्ठो, ये जो सूत्र होता है संस्कृत में, तो उसमें ओष्ठ से क्या होता है? इसका उच्चारण होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। कौन से वाक्य में यहाँ पर करेक्शन है कारक संबंधी, वो आपको बताना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। क्या इसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता है? कहीं पर कोई त्रुटि आपको नज़र आ रही है? देखिए मुझे तो इसमें कोई भी त्रुटि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और इसके अंतर्गत इनमें से कोई नहीं ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं कभी आंसर नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होता है वो किसी न किसी त्रुटि का ही होता है, लेकिन 100 में से 2-3 सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आंसर इनमें से कोई नहीं भी होता है। अगला दे रखा है, बिना पेशे का आदमी भी, देखिए बिना पेशे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। पेशे का की जगह क्या कोई संशोधन की आवश्यकता है? बिना पेशे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। पेशे का, पेशे के, पेशे से या पेशे के लिए। देखिए इसका आंसर होगा बिना पेशे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है?
हेमा मुझसे प्यार करती है, बिल्कुल सही है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल, देखिए यहाँ पर अच्छी होटल नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। अच्छी की जगह अच्छे आएगा, तो यहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन डी ये अशुद्ध वाक्य है। प्राणी जगत में मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है, क्योंकि जिस धरती पर अन्न जल ग्रहण करके हम बड़े हुए हैं उससे गर्व होना स्वाभाविक है। कौन से भाग में यहां पर त्रुटि है, ध्यान से देखिए वाक्य को। प्राणी जगत में मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है, क्योंकि जिस धरती पर अन्न जल ग्रहण करके हम बड़े हुए हैं उससे गर्व होना स्वाभाविक है। देखिए यहां पर उससे की जगह क्या आएगा, यहां पर उस पर गर्व होना स्वाभाविक है, इसलिए ऑप्शन यहां पर डी आपको कौन से में दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ही यहां पर मिस्टेक मिलती है आपको बस कारक की, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। भारतीय सभ्यता की एक विशेषता ये रही है कि इसमें ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थी, किंतु आचार विचार रहन सहन पर समरूपता लाने की गंभीर कोशिश कभी नहीं की गई। कौन से भाग में त्रुटि है, ध्यान से देखिए। भारतीय सभ्यता की एक विशेषता यह रही है कि इसमें ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थी, किंतु आचार विचार रहन सहन पर समरूपता, रहन सहन में समरूपता लाने की गंभीर कोशिश कभी नहीं की गई। तो इस पर के स्थान पर क्या आएगा, में आएगा। यह आपको सी ऑप्शन जो दे रखा है उसमें होगा, सी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ये तक इस वाक्य में क्या है, ये एक समुच्चय बोधक अवयव है, ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अवयव है, या विस्मयादि बोधक है। तो ये क्या है, संबंध बोधक अवयव है, ऑप्शन सी। जिस प्रकार आभूषणों के लिए शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। जिस प्रकार आभूषणों के लिए शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। देखो यहां पर जिस प्रकार आभूषणों के लिए नहीं होती, आभूषणों से शोभा बढ़ती है, इसका मतलब आभूषणों के द्वारा होगा। यहां पर जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। एंड दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।